नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पहली बात तो जो आवेदन हैं वो फिर से होंगे TGT के लिए। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है। 1 तारीख को आपका पोर्टल खुलेगा और हाँ चलो देखिए, मैं आपको सटीक जानकारी देता हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप लोग प्रयास करते रहिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि मान के चलिए कि हाँ 10 से 17 जून के बीच में आपका पोर्टल खुलेगा। तब तक प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी रहेगी, नया आयोग अस्तित्व में आ गया होगा और उसके पश्चात ये सारी चीज़ें हो जाने के पश्चात 7 दिन का आपको अवसर मिलेगा दोबारा आवेदन। इस दोबारा आवेदन का बेनिफिट ये है कि जिन लोगों का फार्म ऑलरेडी गड़बड़ हुआ था उनको एक बार दोबारा फार्म भरने की अनुमति मिल रही है। तो जो लोग फार्म गड़बड़ कर दिए हैं वो उनकी शालीनता इसी बात को लेकर के है कि वो लोग दोबारा आवेदन कर दें, किसी प्रकार की कोई मचमच नहीं होने पाए। कोई समस्या जाहिर सी बात है कि आपके लिए गंभीर स्थान ले सकती है, तो इसीलिए आपके लिए उचित यही है कि आप लापरवाही ना करें। और लापरवाही करेंगे तो आपको उसका स्वयं नतीजा भुगतने को मिलेगा, आपने स्वयं देख लिया है। और रही बात कि कोर्ट के मैटर में, तो कोर्ट का मैटर मैंने आप लोगों को स्पष्टता बता दिया। हियरिंग शुल्क जमा कर दें। जिन मित्रों को याची बनना है वो अविलंब याची बन जाएं। समय कम है, हम भले ही उस तारीख तक कहा गया, लेकिन हमें ये बहुत अधिकतम रूप से अगर किसी को जोड़ेंगे तो 2-3 दिन और जोड़ेंगे, इसके बाद हम जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब ये पूरा अभियान थोड़ी ना चला कर रखे हुए कि सबको जोड़ दिया जाए। जितने कम रहेंगे उतना जल्दी हमको आसानी रहेगी, और जितने अधिक रहेंगे उनको लेकर के उस प्रकार से झेलते रहें। ठीक है, कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इससे अच्छा है कि संख्या जितनी कम रहे उतना उचित है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ एक बात और दोस्तों, TGT के लिए दोबारा जो आवेदन ये खुल रहा है पोर्टल है ना, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये पोर्टल दोबारा खोलने पर आपको बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो निश्चित रूप से आप लोग इस दोबारा खुले हुए पोर्टल में अपने आवेदन कर सकते हैं और जो आपकी त्रुटियां थी उनको आप दूर कर सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन उसके पश्चात तत्कालीन निर्णय लिया जाएगा कि पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि फार्मों की फ़िल्टरिंग इत्यादि का कार्य भी साथ साथ होता जाएगा, जिनके एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे। 17 तारीख को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। उसके पश्चात आप लोगों का 3 दिन फार्मों के विश्लेषण पे जाएगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो नए फार्म आवेदक रहेंगे उनके पास में बहुत अल्प समय है, और जाहिर सी बात है कि ये अल्प समय आप लोगों के लिए एक जीवंत रूप ले रहा है, एक विशेष रूप ले रहा है। 15,000 से ज़्यादा पद आपके हो जा रहे हैं, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ना। और पता लगा कि आपको सिर्फ 4,000 साढ़े 4,000 की भर्ती मिलती, तो आप स्वयं सोचिए कि उसमें आप कितना क्या कर पाते ना। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध हैं। नोट्स को लीजिए, पढ़िए। आप कुछ लोगों ने कहा कि सर जी आपने तो पूरे नोट्स बाज़ार पे कब्जा कर रखा है। हमने नोट्स बाज़ार पे कहाँ कब्जा कर रखा है भैया, हमसे जुड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ, आज जब से ये सारी चीज़ें चली हैं तब से आज 15,000 के ऊपर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स बुक हो चुके हैं। अब ये स्नेह, ये विश्वास अगर हम पे कोई कर रहा है तो हमने बाज़ार पे कब्जा थोड़ी न कर लिया है। के पास भी मंच है, आराम से अपन दीजिए। आप पे यकीन करने वालों की संख्या कम है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों से लोग इतने प्रभावित हैं कि किसी भी प्रकार से कोई जुड़ना नहीं चाहता। जिन मित्रों को निःशुल्क नोट्स चाहिए उन्हें 40 सब्सक्राइबर दोनों ही YouTube चैनलों पे जोड़ने होंगे। एएसएम न्यूज़ पर भी और मार्गदर्शन अकादमी पर भी निश्चित रूप से आप लोगों को है ना, हम
ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे और बेहतरीन मंच आपको दे रहे हैं, है ना। हमारा उद्देश्य आपको किसी प्रकार से बरगलाना नहीं है दोस्तों। बहुत जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे लोकसभा चुनाव का सर्वे भी मिलेगा, विधानसभा चुनावों के सर्वे मिलेंगे। तो अब देखिए चुनाव के लिए 1 साल बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को यहाँ सर्वे मिलेगा और सबसे सटीक सर्वे मिलेगा। रही बात, कुछ लोग कहेंगे कि कर्नाटका में आपका सर्वे एकदम गलत गया, तो 115 सीटों तक बीजेपी पहुँची थी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी होता है वो एक तरीके से सही होता है। वहाँ पे एक ट्रेंड और रहा है, वहाँ पे जीतने वाली पार्टी लगभग लोकसभा चुनाव हार गई है। तो वहाँ का एक ट्रेंड ये भी है, ये यूँ कह लीजिए कि टोटका है, वहाँ पे हारना एक तरीके से शुभ ही है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनावों में जीतेगी भाजपा, विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी वहाँ सत्ता में आई है वो लोकसभा चुनाव हार गई है। सपोज दैट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 104 सीट पा करके मुख्य सबसे बड़े दल तो रहा, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने जनादेश की चोरी की और उन्होंने सरकार मिलकर के बना ली। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ आपने स्पष्टता देखा कि उसमें 25 सीटें भाजपा झटक ले गई 28 में, और 3 सीटों पे जेडीएस और कांग्रेस जीत पाई। तो मतलब ये स्थिति हो गई थी। तो वही स्थिति इस बार भी है। इस बार भी अब देखिए, वहाँ जब प्रजा से जाकर के प्रश्न किया जा रहा था कि आप लोग किसकी सरकार बनवा रहे थे, तो उनको ये कहना था, उनका ये कहना था, हमें मोदी पसंद है, लेकिन केंद्र में, राज्य में तो हम स्थानीय मुद्दों पर ही वोट देंगे। और यही कारण रहा कि लास्ट तक कांग्रेस बढ़त बनाए रही और बाद में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहाँ लीडरशिप का भी अभाव है, जाहिर सी बात है। भाजपा के पास में जो एकमात्र व्यक्ति थे वो भी क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि नई लीडरशिप विकसित होगी तो 5 साल के अंदर ये सब विकसित कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के टेट सुपर टेट का भी कार्यक्रम आ गया है। एएसएम न्यूज़ पर आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप लोग टीटी और सुपर टीटी के कार्यक्रम और कितने प्राइमरी में पद हैं, इन सब के विषय में वहाँ पे विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा डाले गए छोटे छोटे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग इसी प्रकार से कठिन स्ट्रगल करते रहे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिल जाएगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, आप सभी को मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीचर्स भर्ती के लिए आप लोग तैयारी इस प्रकार से करें कि आपको कामयाबी मिले, है ना। फॉर्मेलिटीज़ निभाने के लिए बहुत से लोग कोचिंग संस्थान में जाएंगे, टाइम पास करने जाएंगे, लड़कियां बैठी रहेंगी तो सोचेंगे कि काठी हो सकता है हमसे उनका कॉन्फ्रेंस हो जाए, है, उनसे हमारा गठजोड़ हो जाए, वो इसी चक्कर में जाते हैं। तो पढ़ने के लिए जाएं तो ठीक है, और वहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाने के उद्देश्य से जाएंगे तो किसी कीमत पर सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सी कोचिंग संस्थान उनको इस बात से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हर मंगलवार को नया बैच स्टार्ट करते हैं। हर मंगलवार नया बैच स्टार्ट, एक बैच का उद्धार नहीं कर पाए कि नया बैच स्टार्ट। जाहिर सी बात है, नया बैच क्यों स्टार्ट करते हैं, इसके पीछे रीज़न है। उनको ये लगता है, एक मान लीजिए जैसे पैसा वसूल लिया उन्होंने, और उसके बाद उस बैच वाले पढ़ें अथवा ना पढ़ें, कहीं कहीं तो गाली गलौज भी, है ना, कुछ लोग करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं आपस में। पैसा दे दिया, उसके बाद में मान लीजिए उनको न जमा, उन्होंने वापस करने के लिए बोला, तो वहाँ पे जो कोचिंग के मुखिया हैं या कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, कुछ भी जो भी हैं जिनके मैनेजमेंट में दिया गया है, गाली गलौज करते हैं, वापस नहीं करना चाहते। पुलिस केस की धमकी दो ना तो कहते हैं कि जाओ, पुलिस का भी हिस्सा उनको पहुंच गया है। ऐसे भी जाहिल हैं, कई प्रकार की शिकायतें हमारे पास में आती रहती है, लेकिन अब किया जाए। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र जुड़ना चाहते हैं वो हियरिंग शुल्क पहले जमा कर दें, जितने पुराने याची हैं, जितने भी हैं, नए बने हों या पुराने बने हों, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा निश्चित रूप से हियरिंग शुल्क जमा कर दें। अब कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी, और जो नहीं करेगा जमा
मैंने स्पष्टता आपको बता दिया है कि हमारे पास भी सीमित विकल्प हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा को मिले, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो मैं चाहूँगा कि कम से कम लोगों को मिले, क्योंकि हमको अपनी जेब से भरने का कोई शौक़ नहीं ना, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। भैया हम मामूली शिक्षक हैं, और जाहिर सी बात है शिक्षक जो ईमानदारी से कार्य करता है उसके पास केवल और केवल वेतन का ही झोला होता है ना। ये ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे यहाँ मिड डे मील आता है या हम कोई और चीज़ करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है कि हमारे लिए हमारा जो शिक्षा तंत्र है, जो हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं, हमें जो पेमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देती है उसी पर हम लोग जीवित रहते हैं, है ना। अब ये सौभाग्य की बात है कि हम पति पत्नी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स हैं, दोनों ही टीचर हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि, है ना, हमारा भी भाई अपना जीवन है, सारी चीज़ें गृहस्थ जीवन है। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। भैया 1500 की कहीं भी बात होती है, एक आध लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कभी मदद कर देते हैं, ना अभी कहा जाए कि हम पूरा लेकर के बैठे रहें तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद सोचिए, खुद समझिए। बाकी हमने आप लोगों को बहुत लेक्चर दे दिया, बहुत समझा दिया। अगर आपके दिमाग में पड़े तो आप इसको मानिए, और नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, तो सीधे सीधे आप लोगों से बोलते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतनी देर तक गंभीरतापूर्वक वीडियो को देखा, सुना, समझा, है ना। तो मैं आप लोगों को फिर से यह कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी तेज़ी से हमारे साथ जुड़ें। 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए। अथवा आपको अगर याची बनना है तो निश्चित रूप से इसी पर जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप करें, अपना विषय बताएं। अगर मान लीजिए टीजीटी बनना चाहते हैं या अपने प्राइमरी के, तो बताएं। उसके बाद में शुल्क इत्यादि जमा करके अपना याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपका भविष्य आपको तय करना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बनेंगे तो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, नहीं बनेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, हमारा तो कार्य ही है लोगों का भला करना। हमने हमेशा लोगों का कल्याण चाहा है ना। इसीलिए माता रानी ने कई बार ऐसी स्थितियों में हम पड़े, है ना, जहाँ पे मुझे इस बात के लिए याद है, जीवन इस प्रकार से स्थितियों में पड़ गया कि अब लगा समाप्त, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसीलिए माता रानी ने हमारा हमेशा रक्षा की। हमेशा वही चीज़ है ना कि उनके आदर्शों पर चल कर के ही हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इसके बाद में आप लोग बने रहें हमारे साथ में। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करते रहे, जो भी आगे अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार, आपसे शुभ हो। थैंक यू।